हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं ऑड टू ऑटम का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें लगभग हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ये है, पहले आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, पहले हम इसको हट जाते हैं। इसका क्या करना है आप लोगों को, पॉज कर लेना है इस वीडियो को और इसको क्या करना है, खुद से टिक करना है क्वेश्चन को, ठीक है। पहले काम कीजिएगा ना, ये कीजिएगा। उसके बाद हम जब आंसर को टिक लगाएंगे तो मिलाइएगा कितना नंबर आया और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। समझे समझे। ये हम बोर्ड पर इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोगों को लगना चाहिए कि ये ऑफलाइन क्लास है, ठीक है। मेरे पास भी कंप्यूटर है, उस पर हम बना सकते थे, ठीक है। समझे। आगे देखिए, ये आप पहले स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, पॉज कीजिए, ठीक है। अब फिर उसको अपने खुद से टिक मारिए और इसको करने के लिए, खुद से ठीक करने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, पहले इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए ऑड टू ऑटम हिंदी एक्सप्लेनेशन बाय एसपी यादव, उसको देख के आइए, बढ़िया से एक्सप्लेनेशन किए हैं, ठीक है। और अबाउट ऑफ ऑथर के बारे में, तो ज्यादातर क्वेश्चन अबाउट ऑफ ऑथर के बारे में ही रहता है, ठीक है। तो उसको पॉज कर लिए, ठीक है। हम करें, चलिए देखते हैं। बोला क्या, ऑड टू ऑटम हैज बीन कंपोज्ड बाय, किसने लिखा है ऑड टू ऑटम को, किसने कंपोज किया है? जॉन डॉन, कमला दास, जॉन किट्स चाहिए। आइए, जॉन किट्स वाज बोर्न, जॉन किट्स का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था मालूम है? कब? 1795 में। जॉन किट्स का मृत्यु कब हुआ था? डाइड ऑन, मृत्यु कब हुआ था मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है, मालूम होना चाहिए। पहले देख के आइए, इसीलिए तो बोलो देख के आइए पहले, ठीक है। 1821 में हुआ था, यानी कि 26 या 25 ईयर्स के मतलब एज में ही उनकी डेथ हो गई थी ना। और उनके पिता का डेट कब हुआ था? जब वो 9 ईयर्स के थे। उनके माता का डेट कब हुआ था? जब वो के 14 ईयर्स के थे। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से क्या है आगे, देखिए कि जॉन किट्स वाज बोर्न इन, जॉन किट्स का जन्म हुआ कहाँ था? कहाँ हुआ था मालूम है ना? इंडिया में नहीं, कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, ठीक है। अरे इंग्लैंड, क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ लिया था ना। जॉन किट्स डाइड, जॉन किट्स का जो मृत्यु कहाँ हुआ था? इन मतलब कहाँ और मतलब कब। चलिए आगे देखिए, लगाया था इन प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो उनकी मृत्यु जो है तो रूम में हुई थी, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, मिलाइएगा जरूर। पॉज पहले करके, अभी से भी कर रहा है, पहले पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फील आना चाहिए क्या, ऑफलाइन वाली क्लास वाला, ठीक है। ऑफलाइन के क्लास वाली फीलिंग आना चाहिए कि भाई हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। पहले पॉज कीजिए, टिक कीजिए खुद से, उसके बाद ये देखिए, तब समझ में आएगा बढ़िया से, तभी तो लगा क्या पढ़ रहे हैं ना भाई। चलिए, और इससे पहले देख के आइए, जॉन किट्स रोड द ओड, जॉन किट्स ने कितने ओड लिखे थे? 5 नहीं, कितने? 6 लिखे थे। ऑड टू ऑटम वाज कंपोज्ड ऑन, ऑड टू ऑटम को किसने कंपोज किया भाई ना? कंपोज्ड ऑन, कब कंपोज किया गया? 1818 में, 1819 में, 1820 में? कब? 20 में नहीं, 20 में पब्लिश किया गया था, 1819 में कंपोज किया गया था, ठीक है। मालूम है कि नहीं? अच्छा चलिए, जॉन किट्स वाज ए या एन पोएट, कैसा पोएट थे? तो रोमांटिक, मतलब समरियों में लिख दिए हैं, रोमांटिक है। वेयर डज वन कैन सी द ऑटम सिटिंग, मतलब कहां पर देखा जा सकता है किसको? ऑटम को बैठे हुए, ऑटम को बैठे हुए कहां पर देखा जा सकता है? गार्डन में, फील्ड में, ग्रैंडरी फ्लोर में। 100 बार कह चुके हैं ग्रैंडरी फ्लोर मतलब खेत खलिहानों में, हाँ। विच सीजन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मिस्ट, कौन सा सीजन को सीजन ऑफ मिस्ट कहा जाता है? सीजन ऑफ मिस्ट मतलब कोहरा का मौसम, धुंध का मौसम, कुहासा का मौसम, तो ऑटम को ना, जब ठंडा शुरू होने वाली होती है उससे पहले वाला जो मौसम होता है वो ना। अब देखिए, ऑटम इज कंस्पायरिंग विथ डैश लोड एंड ब्लेस द वाइन्स, और ऑटम जो है कंस्पायरिंग करता है किसके साथ, कि कैसे जो हमको लोड कर देना है और भर देना है, आशीर्वाद देना है किसको? लताओं को ना, जो लतरे हुए कहाँ पे थे चिप पे, तो सन के साथ, किसके साथ? सन के साथ। वेयर डज द वाइन रन ना, जो वाइन मतलब क्या होता है? लताएं, लताएं जो होती है वो कहाँ लतरी होती है? कहाँ रन मतलब लतरी होती है, तो कहाँ पे? तो थैचिप्स, अरे पोल पे भी लतरा होता है भाई, दीवार पे भी लतरा होता है, लेकिन इस कविता में जो है बताया गया है कि ये छप्पर पर भी लदे होते हैं, जो ऐसे होता है। चलिए, हु इज द क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, मैच्योरिंग फ्रेंड्स के क्लोज बॉजम लंगोटिया यार ना, जिसको कहते हैं एकदम जिगरी दोस्त, वो कौन होता है? तो ऑटम, सन के। हु थिंक दैट वन डेज विल नेवर सीज, कौन सोचता है
कि ये वन डेज जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। कौन सोचता है? कौन? मालूम है ना, पढ़ाए थे। क्यों सोचता है? क्योंकि उसके उसके जो छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में इतना मध भर दिया जाता है जो वो सोचता है कि ये दिन काश खत्म नहीं होता या कभी खत्म नहीं होगा ना। ये बीज मतलब मधुमक्खी। चलिए, व्हाट इज ऑटम डूइंग ऑन अ हाफ रिप्ड फरो, मतलब और क्या ऑटम क्या करता है ना, हाफ रिप्ड फरो मतलब आधे कटे हुए फसल के क्यारियों पर। फरो मतलब क्यारिया, हाफ रिप्ड मतलब आधे कटे हुए फसल। आधा जब फसल कट जाता है तो उस क्यारियों पर वो क्या करता रहता है, वो वहां पाया जा सकता है क्या, स्लीपिंग करते हुए ना, आधे नशे में, हाफ मतलब वो सोते हुए। ठीक है, तो अभी और है, चलिए इसको हम पॉज करते हैं फिर आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, वीडियो देखा हो गया है, आप लोग पहले बार कर रहे हैं, पॉज कीजिए, टिक कीजिए, उसके बाद ये देखिएगा सोल्यूशन। ठीक है, चलिए, क्या है, ग्लीनर इज वन हु डैश द क्रॉप। क्रॉप मतलब अनाज, और ग्लीनर मतलब क्या होता है, ग्लीनर मतलब जो अनाज या जो भी फसल को हम काट के जमा कर देते, गिरा देते हैं खेत में और उसको इकट्ठा करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लीनर, यानी इकट्ठा करना। जो इकट्ठा करता हो किसको, अनाज को। तो रिप मतलब होता है क्या, भरना, रस भरना। तो हम लोग पिक मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। ठीक है, चलिए, पिक अप द फोन मतलब फोन उठा लो ना। आइए, क्या है, विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के नेशनल बर्ड कौन है, कविता में बताए थे। ठीक है, नेशनल बर्ड क्या है, रॉबिन है। ठीक है ना। आगे देखिए, क्या है, व्हाट इज ट्विटरिंग इन द स्काई। मतलब स्काई में, आकाशों में ट्विटरिंग कौन करते रहते हैं, सैलोज। आपके बुक में है, बुक के लाइन से है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। पहले इसलिए बोले कि हिंदी एक्सप्लेनेशन देख के आइए, फिर ये देखिएगा, बहुत मजा समझ में आएगा। पहले पॉज किए कि नहीं किए, कीजिए ना पॉज, अभी भी कीजिए, ठीक कर लीजिए, समय है। और जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कितना मार्क्स आया सो। ठीक है, देख लीजिए। डैश वाज ग्रेट लवर ऑफ नेचर। कौन जो थे, वो प्रकृति के महान क्या थे, प्रेमी थे। तो ये हम आपको समरी में बताया है, लाइन समरी में लिखे हैं। तो कौन थे वो, जॉन किट्स थे। ठीक है, जॉन किट्स डिड एट द एज ऑफ, जॉन किट्स जब मरे थे उनका एज कितना था, तो 26 ईयर्स। ठीक है, जॉन किट्स डिड बिकॉज ऑफ, जॉन किट्स जो है किस कारण मरे थे, किस चीज से, किस बीमारी से, तो ट्यूबरकुलोसिस से। मालूम होगा आप लोगों को। और ऑटम इज सीजन ऑफ मिल्लो, क्या होता है, मिल्लो मिस्ट होता है कि मिल्लो फ्रूटफुलनेस। तो मिल्लो फ्रूट मतलब क्या, क्या बताइए, फलों का मौसम, पके हुए फलों का मौसम है ना। मिल्लो फ्रूटफुलनेस मतलब पके हुए फलों का मौसम है। देखिए ध्यान से आगे, ओड टू साइक इज रिटेड बाय, ओड टू साइक किसने लिखा है, 6 ओड लिखे इन्होंने, उसमें एक ओड है, ओड टू साइक, क्या, जॉन किट्स। ठीक है, मालूम है कि नहीं। चलिए, ईच स्टेंजाज ऑफ ऑड टू ऑटम कंसिस्ट, मतलब ऑड टू ऑटम में 3 स्टेंजा है। अब ना कितने स्टेंजा है, 3 स्टेंजा। प्रत्येक स्टेंजा में कितने लाइन्स है, देखिए 6 लाइन, 10 लाइन्स, 11 लाइन्स, 11 लाइन्स है। ठीक है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिल्लो फ्रूटफुलनेस ना, क्या है, ऑटम क्या है, व्हाट इज ऑटम, क्वेश्चन है ना, पहले लाइन है ये ना, यानी कि ऑटम क्या है, कोहरा का मौसम है ना, पके हुए फलों का मौसम है। किस कविता में लिखा है, किस कवि ने लिखा है, जॉन किट्स ने लिखा है। ठीक है, ओड टू ऑटम इज अ पोएम ऑफ, ओड टू ऑटम कैसा पोएम है, लव पोएम, नेचर पोएम, वार पोएम। तो नेचर का पोएम है, प्रकृति के बारे में से वर्णन है। ठीक है, प्रकृति के बारे में इसमें वर्णन है। अब सुनिए, ओड टू ऑटम इज द डैश ओड ऑफ जॉन किट्स। ओड टू ऑटम जो है वो कैमा ओड है, जॉन किट्स के द्वारा लिखा हुआ कैमा ओड है। तो छठा ओड है। हम आपको अबाउट ऑफ ऑथर, जब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे थे हिंदी लाइन बाय लाइन हिंदी समझे और टू ऑटम का, तो उसमें हम अबाउट ऑफ ऑथर ने बताए थे कि ये छठा ओड लिखे थे उन्होंने। पहले 5 लिखे थे, जब क्विक सक्सीड एकदम तेज गति से उनको सफलता मिला, मांग होने लगी भाई अब बनाइए, तो छठा ओड लिखे थे, ओड टू ऑटम। ये इनका क्या था मालूम है, लास्ट। इसी के बाद तो वो लूल हो गए थे ना, खत्म हो गए थे, मर गए थे, उनका डेथ हो गया था। ये कविता उनका लास्ट रहा। ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और कितना मार्क्स आया आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।